जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो प्राइवेटाइजेशन के बढ़ने पर और सरकारी संस्थाओं के ग्राफ को नीचे आने पर आधारित है। क्यों आ रहे सरकारी संस्थाओं का ग्राफ नीचे? दोस्तों, आप सब समझदार हैं। हम सारा दोष सरकार को देते हैं। सरकार के अंदर अगर हम मंत्री पढ़े लिखे चुनेंगे और सरकार भी उन मंत्रियों को डिपार्टमेंटल संबंधी जिसको ज्ञान हो उनको वो मंत्रालय दे, तो वो क्या है, अपने मंत्रालय को अपने अंडर आने वाले संस्थाओं को टाइट कर सकते हैं। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होता है और होता रहेगा और होना भी चाहिए। 20, 30, 50 साल में कभी सरकारी संस्थाएं अप होती हैं तो कभी प्राइवेट संस्थाएं अप होती हैं। ये चलता रहता है। जब हमें खामियां नजर आती है, लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि सरकारी संस्थाओं के अंदर लोग काम नहीं कर रहे, तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाता है। और जब प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमें खामियां नजर आने लगती है तो सरकारी तंत्र बढ़ जाता है। दोस्तों, सरकारी संस्थाओं के अंदर जब हमारे मंत्री उस डिपार्टमेंट से संबंधित होंगे, ज्ञान होगा उन्हें, तो अपने डिपार्टमेंट को टाइट कर लेंगे। तो नंबर एक बात तो हमें पढ़े लिखे नेताओं को चुनना चाहिए। और जब कैबिनेट बनती है या कोई मंत्रालय बनता है तो वो उनके अंदर भी ये फर्ज बनता है कि उसको जो विभाग दिया जाए उन मंत्रियों को उसका ज्ञान होना चाहिए। अनपढ़ मंत्री को ज्ञान नहीं होता तो अधिकारी लेवल उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं और जो अधिकारी लेवल बताएगा वही चलता है। दूसरा, अधिकारी जिस भी संस्था के अंदर है वो भी अपने एसी रूम को छोड़ करके थोड़ा बाहर निकले, चेक बैक करें कि मेरा सुपरवाइजर लेवल काम कर रहा है कि नहीं, मेरे कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं है कि पूरी प्लानिंग के साथ आए, टाइम टेबल बना करके आए, तो फिर तो वो कर्मचारी और सुपरवाइजर लेवल बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और एकदम काम उनको सुचारू लगता है, जैसे तो सारी संस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। वो एक दिन के ठीक चलने से काम नहीं चलता है। अधिकारी लेवल अपने इस चीज को भूले कि यार मेरे पास 20 आदमी चलेंगे तभी चलूंगा, नहीं। वो कभी भी बिना बताए उसको छापा मारना चाहिए अधिकारी लेवल को, ताकि सुपरवाइजर लेवल टाइट हो जाए और वो अपने नीचे आने वाले को काम कराए, क्योंकि ये सारी चीजें सुपरवाइजर लेवल पे टिकी होती है। आज सुपरवाइजर लेवल और नीचे का जो कर्मचारी है वो फायदा कैसे उठा रहा है कि उसका कोई ना कोई सुपरवाइजर लेवल में चेक सैक मिल जाता है और वो सुपरवाइजर लेवल काम करवाने वाले के ऊपर दबाव डालता है और कर्मचारी को फ्री कर देता है। तो जो मक्कार आदमी है वो काम नहीं करता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यूनियन के टच में या सुपरवाइजर लेवल के टच में होता है। आजकल सबसे पहले तो हमें अपने लालच को, बुरे लालच को छोड़ना चाहिए। अच्छा लालच आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लालच छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बुरा लालच क्या है, दूसरे से कुछ मिल जाए मुझे, ये बुरा लालच है। अच्छा लालच क्या है कि मैं ये प्रोग्रेस कर लूँ, मैं ये प्रमोशन ले लूँ, मैं ये कर लूँ, या मुझे ये करना चाहिए। अपनी मेहनत से जो करने वाला लालच है वो अच्छा लालच है। दूसरे के ऊपर डिपेंड होना कि मुझे ये पैसा मिल जाए, 10-20 रुपए मिल जाए, मुझे खाने को ये मिल जाए, मैं इसको छोड़ दूं, या ये उस यूनियन का आदमी है मैं इसके बारे में बता दूं, ये सारी चीजें सरकारी तंत्र को खराब करती है, सरकारी संस्थाओं को खराब करती है। ऐसा हो रहा है। यूनियन ने क्या है, सुपरवाइजर लेवल पे अपने आदमी के लिए दबाव करती है कि उनकी यूनियन का किसी आदमी का बंदा कर्मचारी है तो वो सुपरवाइजर लेवल पे दबाव बनाता है कि यार ये मेरा बंदा देख लेना। ऐसा जब कहता है तो सुपरवाइजर लेवल दब जाता है, या कोई अधिकारी लेवल भी बोलता है कि यार मेरा आदमी थोड़ा देख लेना। ऐसा बोलने से क्या है, वो जो कर्मचारी है मक्कार तो है ही, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत जैक होगा तो काम नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे सुपरवाइजर लेवल को क्या करना चाहिए कि अपने नीचे जो भी आदमी है वो सही तरीके से काम करे, उनसे सही काम ले, और उनको खुद की ड्यूटी का भी पता होना जरूरी है। जब सुपरवाइजर लेवल को अपनी ड्यूटी का पता होगा तो नीचे वाले से काम लेगा, और जब वो एक नज़र में सबको देखेगा तो सारे काम भी मिलके अच्छा करेंगे। दोस्तों, क्या हो रहा है सरकारी तंत्र के अंदर, दबाव में आकर के जैक सैक वाले आदमी तो क्या है, काम करते नहीं, मक्कार हो जाते हैं, कामचोर है, और वो अपने सही समय पे वेलफेयर भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते। तो उससे क्या है, जो पहले तो क्या था, ये चल जाता था, पहले जो है संस्थाओं के अंदर मैन पावर बहुत ज़्यादा थी। अब सरकारी कर्मचारियों की स्ट्रेंथ 50% से भी नीचे आ गई। जो पहले 100% होती थी आज वो 50% से भी नीचे ग्राफ आ गया,
क्योंकि कर्मचारी कम हो गए, बहुत कम हो गए, 40-45% बच गए। अब वो मक्कार थे वो के वो रह गए, और जो अच्छे थे वो चले गए। तो अब ये मक्कार ज़्यादा दिखाई देने लगे। अगर 5 आदमियों में 3 मक्कार हो गए तो 2 काम करने वाले हैं तो उनका तेल है। इसलिए सुपरवाइजर लेवल को टाइट करने के लिए अधिकारी लेवल को बीच बीच में बिना किसी को बताए छापे मारने चाहिए, और सुपरवाइजर लेवल को भी टाइट करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि कौन कर्मचारी कोई शराब पी के तो नहीं आ रहा। अगर शराब पी के आ रहा है तो उसको सजा देनी चाहिए ताकि वो अगली बार ना करे, और 2-3 बार भी नहीं आ रहा तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करो, क्योंकि वो आदमी काम नहीं करना चाहता। ड्यूटी में लेट आ रहा है उसको सजा दो। ऐसा नहीं हो रहा। सरकारी तंत्र के अंदर, सरकारी संस्थाओं के अंदर क्या है, सुपरवाइजर लेवल ठीक है, ये इसका जैक है, कोई बात नहीं, ड्यूटी में 11 बजे आए 12 बजे आए चलता है, और जो बेचारा काम करने वाला है वो पिसता रह रहा है। कर्मचारी जो मक्कार है, गद्दार है, वो क्या है, बढ़ रहे हैं और वो वेलफेयर भी ले रहे हैं, और जो बेचारे काम करने वाले वो पिस रहे हैं, उनको ना टाइम से छुट्टी मिलती है ना कुछ है। इसलिए सुपरवाइजर लेवल, अधिकारी लेवल को बहुत टाइट होने की ज़रूरत है। हर आदमी को अपने गिरेबान में झांक करके ड्यूटी करनी चाहिए। अगर हर आदमी नैतिकता के आधार पर काम करे तो क्या ज़रूरत है कानून की। तो दोस्तों, कानून भी उन मक्कारों के लिए, गद्दारों के लिए बनाए जाते हैं जो, क्योंकि कानून बनाए उसी के लिए जाते हैं जो काम नहीं करता है। तो जो काम नहीं करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। तो कानून बनाए हैं तो सजा भी देनी चाहिए। तो ऐसे मक्कारों को उस कानून के मुताबिक सजा दो। अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे निकालो, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है सर्विस की। और जो आदमी काम कर रहा है उसे इनाम देना चाहिए। यह नहीं है कि जैक सैक से इनाम दो कि यार इसका नाम फलाने दिया है तो दो। उसके काम को देख करके इनाम दो, उसके काम के हिसाब से पारितोषिक वितरण करो। यह नहीं कि मक्कारों को, एक्चुअल में ये हो रहा है सरकारी संस्थाओं के अंदर, मक्कारों को तो इनाम मिल जाता है और जो बेचारे काम करने वाले वो पिसते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए ज़रूरी है सुपरवाइजर लेवल को टाइट करना। अधिकारी लेवल जो एसी के अंदर बैठे हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, रिपोर्ट रिटर्न से बाहर निकल करके सुपरवाइजर लेवल और कर्मचारी लेवल को देखना चाहिए कि मेरे नीचे इतने आदमी काम कर रहे हैं, मैं ऐसा ऐसा करूं। और जो सुपरवाइजर लेवल है उसको भी देखना चाहिए, मेरे नीचे इतने आदमी हैं, ये मेरी कास्ट का है, ये फला है, ये मेरी यूनियन से संबंधित है। ऐसे सपोर्ट ना करके अपनी संस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि मेरे नीचे काम करने वालों में अच्छा कौन काम कर रहा है, उसे पारितोषिक दूं। जो काम नहीं कर रहा है उसे शाबाशी ना दे करके उसे झाड़ लगाओ, उसकी एब्सेंट लगाओ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आदमी गलत काम कर रहा है उसको सजा नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा। जब उसको सजा मिलेगी तब वो सही काम करेगा। इसलिए सजा देना भी ज़रूरी है, क्योंकि कानून इसीलिए बनाया गया है। ऐसे जो मक्कार है, गद्दार है, उनको सजा देना जरूरी है। कानून का सदुपयोग करना जरूरी है। कानून इसीलिए बनाए जाते हैं। अगर हर आदमी अपनी नैतिकता से, अपनी स्वेच्छा से देश के प्रति, राष्ट्र के निर्माण में कार्य करे तो क्या जरूरत है कानून की। कानून बनाए इसीलिए जाते हैं। ऐसे गद्दारों को, ऐसे लापरवाह आदमी को सजा देने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए मेरी अधिकारी लेवल, सुपरवाइजर लेवल और कर्मचारी लेवल से विनती है कि जो जहाँ भी है वो ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के अनुसार देश के प्रति कार्य करे, ताकि हमारी ये संस्थाएं अप हो, जिनका गिरता हुआ ग्राफ है वो थोड़ा अप हो। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सुपरवाइजर लेवल, अधिकारी लेवल है, वो अपने कर्मचारी से पूरा काम लेते हैं, पूरा काम भी लेते हैं और काम भी अच्छा होता है। इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर बढ़ रहा है। हम दोष दे देते हैं सरकार को, हम अपने गिरेबान में कभी झांकते नहीं हैं। जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, अपने कार्य क्षमता के अंदर अपने निपुणता नहीं लाएंगे, समय के हिसाब से बदलेंगे नहीं, तो फिर सरकारी संस्थाएं इसी तरह से डूबती चली जाएंगी। सारा दोष सरकार को नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम में कुछ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का वीडियो इसी पर आधारित है। जय हिंद, धन्यवाद।